गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पोइट्री का दूसरा लेसन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं का गीत। माई सेल्फ यानी स्वयं, सॉन्ग का अर्थ गीत यानी स्वयं का गीत। इसके जो राइटर है वो वाल्ट व्हिटमैन है, यानी इस कविता को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखे है। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 एंड मृत्यु 1892। इनका जन्म 1819 में और मृत्यु 1892 में हुआ था। द पीपुल्स पोएट, और यह जाने जाते हैं पीपुल्स। पीपुल्स का मतलब होता है लोगों, यानी लोगों के कवि के रूप में यह प्रख्यात है, विकसित है। लोगों के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। और यह सबसे अधिक शायद, परहैप्स का अर्थ होता है शायद, और यह शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यिक लेखक थे। लिटरली का मतलब होता है साहित्यिक, यानी जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र यानी लिटरेचर के क्षेत्र में जो लिखता है उसको लिटरली कहते हैं। यानी यह सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यिक लेखक थे। डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जिसे अमेरिका ने कभी बनाया था। प्रोड्यूस्ड का मतलब बनाया था, जिसे अमेरिका ने कभी बनाया था। He began working as a carpenter before his 12th birthday। और इन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले, 12th बर्थडे यानी 12वें जन्मदिन से पहले कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, यानी ये अपने 12वें जन्मदिन के पहले बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किए थे। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War। और इन्होंने एक कारपेंटर के रूप में काम किए थे 12वें जन्मदिन से पहले, और ये वर्क थे और इन्होंने काम किए थे एक प्रिंटर के रूप में और टीचर के रूप में। टीचर मीन्स शिक्षक के रूप में। एडिटर यानी संपादक, यानी न्यूज़पेपर के जो एडिट करता है उसको एडिटर कहते हैं। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, और एक स्वयं सेवक नर्स भी थे। वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है कि हेल्प करना, सहायता करना, स्वयं की मर्जी से, उसी को हम वॉलंटियर नर्स कहते हैं। यानी स्वयं सेवक नर्स भी थे ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी गृह युद्ध के दौरान। जब अमेरिका में जब युद्ध चल रहा था तो उस समय ये वॉलंटियर नर्स भी थे। व्हिटमैन्स पोएट्री, यानी व्हिटमैन की जो कविता है वह सभी Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass। यानी व्हिटमैन की जो सभी कविता है, ऑल ऑफ भी जो सभी है वह कलेक्टेड है। कलेक्टेड का मतलब होता है संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? लिप्स ऑफ ग्रास में। यानी कवि वाल्टमैन की जितना सभी कविता जो है वह सभी संग्रहित किया गया है लिप्स ऑफ ग्रास, यानी एक कविता का संग्रह है, संग्रहण है जिसको लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित किया गया है। यानी इनका जितना भी पोएट्री है वह सभी को लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित किया गया है। is known for its free rhythms and lack of rhymes। और ये जाने जाते हैं मुक्त लय के लिए, फ्री रिदम्स के लिए। मुक्त लय का मतलब होता है जिस कविता में लय नहीं हो, एंड लैक ऑफ रिदम, और तुगलबंदी की कमी के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। यानी कि इनकी जो कविता थी उसमें लय नहीं रहता था, लय की कमी रहता था। इसके लिए कवि जो है वाल्ट व्हिटमैन प्रसिद्ध है, यानी मुक्त लय और तुगलबंदी की कमी के लिए इनकी कविता जानी जाती है। Whitman first published it at his own expense in 1855। और व्हिटमैन ने इसे पहली बार प्रकाशित किया, पब्लिश्ड किया। पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित करना, यानी व्हिटमैन ने इन्हें पहली बार प्रकाशित करवाया। किन्हें प्रकाशित करवाया? लिप्स ऑफ ग्रास को। कब प्रकाशित करवाया? तो 1855 यानी 1855 में ऑन एक्सपेंस, यानी स्वयं के खर्चे पर इन्होंने पहली बार इसको पब्लिश करवाया था 1855 में। यानी यह जो कविता है, कविताओं का जो संग्रह है लिप्स ऑफ ग्रास, इनको कवि जो वाल्ट व्हिटमैन है इसको पहली बार पब्लिश करवाए थे 1855 में, स्वयं के खर्च पर करवाए थे।
However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. हालांकि हालांकि इनका जो कविताओं का जो कलेक्शन था, संग्रह था, उसको पहली बार कविताओं का जो संग्रह था वह कविताओं का फ्री फॉर्म था, मुक्त रूप था, यानी इसमें कोई लय नहीं था। इसीलिए इस कविताओं को जॉयफुल डेडिकेशन यानी हर्षित समर्पण इसको पहली बार नहीं मिला, क्योंकि इसमें क्या था, व्यक्तियों का महत्व था, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इनकी जो कविता था वो ज़्यादा व्यक्तियों पर के महत्व के बारे पर आधारित था। इसीलिए इस कविता को हर्षित समर्पण पहली बार प्राप्त नहीं हुआ। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोस्ट विटमैन हिज जॉब, और वास्तव में इनका जो कविताओं का जो संग्रह था, इनका कविताओं के संग्रह का क्या नाम था, लिप्स ऑफ ग्रास। यानी समझिए इसको, इनकी जो कविताओं का जो संग्रह था उनको अपनी जॉब गंवानी पड़ी, यानी इनकी कविताओं के संग्रह के कारण विटमैन का जो जॉब था उनकी कीमत लगा, यानी इनकी कविताओं के संग्रह के कारण इनका जॉब क्या हो गया, खो दिए। एज ही वॉज टेकन टू बी ऑफ सीन। ऑफ सीन का अर्थ होता है अश्लील, क्योंकि इनकी जो कविता था उसको अश्लील माना गया। इनकी जो कविता था लोगों को पसंद नहीं आया और इनकी कविता को लोग अश्लील माने, इसीलिए पहली बार जॉयफुल समर्पण नहीं मिला। इन 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. और फाइनली अंततः लिप्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला, एक प्रकाशक मिला, जो इसे स्वयं के खर्चे पर बिना सेंसर किए हुए इसको प्रिंट करने के लिए तैयार था। यानी फाइनली लिप्स ऑफ ग्रास को एक एडिटर्स मिला, प्रकाशक मिला, जो बिना सेंसर किए हुए इसको प्रकाशित करवाने के लिए तैयार था। ट्रांसलेशन से of his collection were enthusiastically received in Europe। और इनके संग्रह का अनुवाद, इनका जो संग्रह का जो अनुवाद हुआ, इनका संग्रह क्या था, लिप्स ऑफ ग्रास, यानी इनके संग्रह का अनुवाद यूरोप में उत्साह से स्वीकारा गया। इंथुजियास्टली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक स्वीकारा गया, यानी जब इनकी कविताओं के संग्रह का अनुवाद किया गया था, यूरोप के जो लोग थे, अमेरिका के नहीं, यूरोप के लोग इस कविता को उत्साहपूर्वक स्वीकार किए। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएट इन अमेरिका। लेकिन विटमैन को अमेरिका में अपेक्षाकृत असराहना मिला, अनअप्रिशिएट मिला। अनअप्रिशिएट का मतलब होता है असराहना, यानी प्रशंसा नहीं मिला, अप्रशंसा मिला। यानी यूरोप के लोग इस कविता को स्वीकारे, एक्सेप्ट किए, लेकिन विटमैन की कविता को अमेरिका के लोग ने अभी भी इनको क्या किए, असराहना दिए, अनअप्रिशिएट दिए। It was only after his death that he could, with appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism, इनके मृत्यु के बाद ही, ओनली आफ्टर हिज डेथ, यानी केवल इनके मृत्यु के बाद ही अमेरिका के लोगों ने इनको सराहना दिया अपने मूल्य और अमेरिकी व्यक्तिवाद के अभिनव अभिव्यक्ति के लिए। यानी इनकी जो कविता था उसमें व्यक्ति पर आधारित था और मूल रूप था, ओरिजिनल था, मौलिक था। इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद ही अमेरिका के लोग ने इनकी कविता को स्वीकारा, अप्रिसिएशन दिया, सराहना दिया। हिज इम्पोर्टेंस वर्क इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल। लिप्स ऑफ ग्रास से जो प्रकाशित हुआ था 1855 एंड ड्रम टैप्स जो 1866 में प्रकाशित हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण कामों में शामिल है लिप्स ऑफ ग्रास,
बहुत इम्पोर्टेंट है इनका ये जो रचना है लिप्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में प्रकाशित हुआ था, एंड ड्रम टेस्ट जो 1866 में प्रकाशित हुआ था। ये था वाल्ट व्हिटमैन का इंट्रोडक्शन। ये जो लेखक का जो इंट्रोडक्शन है, इससे अवश्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपको पसंद आया है तो ज़रूर एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।